रस राज्य में बिल्वमंगल विलाप कर रहे हैं। उन्हें अपने प्यारे की खोज है। उनका मन अब कहीं और जा नहीं रहा। मन अमन होकर श्याम सुंदर में ही लग गया है। अब इसका लगना ही बिल्वमंगल को भारी पड़ रहा है। मन अब कुछ नहीं कर रहा, उसकी गति पंगु हो गई है। वो बस श्याम सुंदर को देख रहा है। बिल्वमंगल तड़फ रहे हैं, उनकी आह निकल रही है। धीरे धीरे उनकी स्थिति देह से परे होने लगी है। वो कुंज की ओर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक नीला प्रकाश जो थिरक रहा है। उसके नूपुर की मधुर ध्वनि को सुना जा सकता है। तभी बिल्वमंगल देखते हैं वो नीला प्रकाश पूर्ण आकार ले चुका है और उसकी माधुरी मूरत देखने योग्य है। दुनिया में देखने योग्य यही तो है। पता नहीं सांसारिक लोग कहाँ कहाँ क्या क्या देखने जाते हैं, पर वह तो देखने योग्य ही नहीं है। देखने योग्य है तो ये नीलमणि, इसकी माधुरी मूरत बस यही देखने योग्य है। इसी का अभ्यास, इसी का प्रयास करना है। बिल्वमंगल देखे जा रहे हैं। अब बिल्वमंगल देखते हैं कि उस सुंदर श्याम के चारों ओर गोपियां हैं जो तिरछी निगाह से श्याम को ही निहारे जा रही हैं। अद्भुत अद्भुत बात है। सामने हैं फिर भी तिरछी निगाह से देख रही हैं। हाँ, क्योंकि मर्यादा अभी भी है। मर्यादा का पालन करना है तो ये सोच अभी तक तो है। तभी श्याम सुंदर कुटिल मुस्काए। बस फिर क्या था, मुस्कुराहट, उस पर शीतल मंद पवन का बहना। उस पवन के झोंके ने श्याम की पीली पीतांबर उनके अंग से हटा दी थी। वनमाला सुशोभित उन्नत वक्ष। कामदेव ने गोपियों को छू लिया। अब तो गोपियां सब कुछ भूल गईं। मर्यादा तो उस पीतांबर के साथ ही हट गई थी। अब गोपियों से रहा नहीं जा रहा। वो दौड़ पड़ी और श्याम सुंदर के वक्षस्थल से लग गईं। श्याम सुंदर के अंगों से कमल की सुगंध आ रही थी और गोपियों के अंग केसर के गंध से महक रहे थे। गोपियां लग गई हैं श्याम सुंदर की छाती से। गोपियों के वक्ष श्याम सुंदर के वक्ष से सटे हुए हैं। केसर गोपियों के कुच में लगे थे। वो केसर अब श्याम सुंदर के वक्ष में लग गए हैं। नीले अंग में केसर का रंग कितना खिल रहा था। मादकता अब श्याम सुंदर में भी छाने लगी थी। मादक तो इनके नयन भी हो गए थे। उफ, मादक तो इनकी मुस्कुराहट भी हो गई थी। ये इस समय अद्भुत सौंदर्य के धनी बने हुए थे। इनके सौंदर्य और माधुर्य ने चंद्रमा का तेज भी हर लिया था। इतना ही नहीं, इनका सौंदर्य तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। बिल्वमंगल ये झांकी देखकर सब कुछ भूल रहे हैं। उनके सामने ये अद्भुत, अति अद्भुत झांकी प्रकट थी। वो गोपियों से घिरे, गोपियों द्वारा रति रंग रंगे इन रंगीले देवों के देव इन श्री कृष्ण में मेरा मन निमग्न होता जा रहा है। बिल्वमंगल कहते हैं। कहने का अभिप्राय
बिलमंगल कह रहे हैं, ऐसी झांकी जिसमें सुंदरी गोपियां श्याम सुंदर को आलिंगन कर रही हैं और श्याम सुंदर रस रंजित होकर सौंदर्य माधुर्य सार को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरा मन इनमें निमग्न यानी डूब रहा है। मन ही डूब गया तो मेरा कहना जैसे कोई बचेगा नहीं, फिर मेरा सिर्फ तू ही रह जाएगा। हे श्याम, मेरा अब सिर्फ तू ही है। और बिलमंगल आगे कुछ नहीं कह पाते हैं। कहने को रह भी क्या गया जब सब कुछ श्याम सुंदर ही हो गए। कुसुम शर शर समर कुपित मद गोपी, कुच कलस घृष्ण रस लस दुरसि देवे, मन मुदित मृद हसित मुषित शशि शोभा, मुहुरधिक मुख कमल मधुर मणि लिए। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा